Assalamu alaikum to all of you, and I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. As you know that Alhamdulillah we have done with all tenses, models, and causatives. So what are we going to study today is that conditional. This is one of the most important topic in advanced level, I would say, because it is given in all competitive exams as well, in correction, especially in sentence correction, राइट. सो ये बहुत बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट या मोस्टली लोग इस कंडीशनल को नहीं जानते, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल होता है और हमें इसको सीखने के बाद ना आई रियली वांट यू टू यूज़ इट वेल, राइट. तो जो एरर भी होते हैं, सेंटेंस जो करेक्शन होते हैं उसमें वो कैसे दिए जाते हैं और पर होना कैसे चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से डिफ़ाइन कर दूंगी कि आप लोगों को जब भी ऐसा कोई सेंटेंस करेक्शन आए तो यू विल चूज़ राइट वन, आप सही चूज़ करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ दैट कंडीशनल. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कंडीशनल. हम इसकी टाइप्स जानेंगे कितनी हैं. ठीक है, बेसिकली इसकी टाइप्स 3 होती हैं. ठीक है, 1, 2 एंड 3, और 4th जो होती है वो मिक्स कहलाती है, मिक्स टाइप. ठीक है ना, वो किस तरह होती है वो हम अच्छे से डिटेल में उसको समझेंगे इंशाल्लाह. बट आज जो हम इसकी टाइप सीखने जा रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट वन. ठीक है ना, टाइप 1 है एंड इट्स पॉसिबल वेरिएशंस. मतलब कि आज जो हम कंडीशनल पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा जी, टाइप 1, ये देखें, आई ऑलवेज मेक यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि आप रट्टा लगाएं चीज़ों का, नहीं, कभी नहीं. ठीक है ना, अगर आप वाकई में चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एक्सपर्ट, right, so you have to understand things instead of memorizing and all that jazz. So I really want you to pay attention to the concept. ठीक है ना, हमने हमेशा मैंने ये कहा है कि हमने यूज़ कहाँ पर करना है और फिर किस तरह करना है. देखें, कंडीशनल टाइप जो 1 है ना, वी यूज़ टाइप 1 टू टॉक अबाउट हाईली कंडीशन. ठीक है ना, कैसे, अब जैसे कंडीशन इधर ये सेंस आता है कि एक शर्त जो होती है ना, अगर तुम आओगी तो मैं आऊँगी. गेटिंग, ये इस टाइप का भी सेंस देता है. इसके 2 सेंस होते हैं एक किस्म का, बट जो मोस्ट कॉमन है वो इस तरह होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर तुम चाय बनाओगी ना तो मैं ज़रूर पीऊँगी. सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट. ठीक है. अच्छा, इन फर्स्ट टाइप जो कंडीशनल है, इसमें क्या होता है जी, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल इन इफ़ क्लॉज. इसमें देखें 2 क्लॉज होते हैं इस कंडीशनल में. जो फर्स्ट टाइप है इसमें 2 क्लॉज होते हैं. ठीक है, और इफ़ क्लॉज इसको कहते हैं, एक कहलाता है इफ़ क्लॉज और एक कहलाता है मेन क्लॉज. ठीक है, इफ़ क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल. आपको पता होगा प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला जो मैंने आपको अच्छे से बताया था, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इफ़ क्लॉज में जो इफ़ के साथ लगेगा वो प्रेजेंट सिंपल लगेगा. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा. और जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज क्या होता है, अगेन मैं कहूँ, क्लॉज होते हैं सेंटेंस इन सिंपल वर्ड्स. जो क्लॉज होते हैं ना वो सेंटेंस ही होते हैं, मतलब 2 सेंटेंस बन के एक सेंटेंस जो बने ना, वो टाइप 1 में कंडीशनल कहलाता है. इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. मेन क्लॉज में क्या होगा जी, मेन क्लॉज में हम फर्स्ट टाइप में फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, और ये फिक्स्ड है. अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना ये फिक्स्ड है, बट जो इसकी वेरिएशन है उसमें किस तरह करना है वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, तो ये डन हो गया. प्रेजेंट सिंपल इफ़ क्लॉज में आएगा और फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज में आएगा. ठीक है, एंड टाइप 1 हैज़ 2 पॉसिबल वेरिएशन. सही है, आपको याद होगा वेरिएशंस थी शुड की जैसे या मस्ट की 6 वेरिएशन थी. ठीक है ना, तो इन मॉडल्स कंडीशनल जो हैं, इनके जो टाइप हैं इनकी भी वेरिएशंस हैं. ठीक है ना, वो मैं डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट सो वेल, राइट. सो अब देखें,
ये मैंने आप लोगों के लिए और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैंने ये चार्ट भी बना दिया है जी। इफ़ क्लॉज में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होगा जी, फ्यूचर सिंपल। अच्छा, जब हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे और फ्यूचर सिंपल दूसरे में, तो इस पूरे सेंटेंस का कौन सा सेंस निकलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। देखें, आप प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस पूरे एक जो दो सेंटेंस है, जो दो क्लॉज बनकर एक सेंटेंस बनेगा, इसका सेंस क्या होगा जी, क्या देगा ये जी, फ्यूचर सिंपल का देगा। देखें, कंप्लीट सेंटेंस गिव्स द सेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है कि जो दो क्लॉज होंगे, इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा, कभी भी इफ़ क्लॉज में फ्यूचर सिंपल यूज़ नहीं होगा। एंड पीपल यूज़ इट एंड दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह करेक्शन भी आती है, ये फिक्स्ड है। जैसे आई के साथ एम लगता है ना, सिमिलरली इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लगता, हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट प्रोग्रेस। जो वेरिएशन है हम उसमें पढ़ लेंगे कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि फ्यूचर का कोई भी टेंस, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो या फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो, वो इफ क्लॉज में नहीं लगता, वो सेकंड क्लॉज में लगता है, मेन क्लॉज में लगता है। ठीक है, अब देखें सेंटेंस को, अब समझते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल में स्पेलिंग रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है ना, तो सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हम स्पेलिंग रूल्स यूज़ करते हैं, राइट, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ इधर हो रहा है, तो हम वो स्पेलिंग रूल्स भी यूज़ करेंगे। सो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, देखिए हो तो यूज़ रहा है ये प्रेजेंट सिंपल, बट इफ़ लगने से ये फ्यूचर सिंपल का सेंस दे रहा है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर ये मेहनत करेगा, अगर वो मेहनत करेगा। अच्छा, कॉमा लगाना लाजमी है, अगर इफ़ का क्लॉज पहले है तो कॉमा ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ग्रामेटिकली ये एरर होता है। ठीक है ना, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो क्या होगा जी, ही विल सक्सीड, वो कामयाब होगा। ठीक है, समझा रही है बात कि हमने प्रेजेंट सिंपल को इफ़ क्लॉज में कैसे यूज़ किया। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, देखें फ्यूचर का सेंस दे रहा है, अगर ये मेहनत करेगा तो कंडीशनल है ना। अगर जैसे मैं कहूँ, अगर तुम चाय बनाओगी तो मैं पीऊँगी, सिमिलरली अगर ये मेहनत करेगा तो पास होगा, अगर ये मेहनत करेगा तो ये कामयाब होगा। तो देन लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, काफ़ी लोग देन लगा रहे होते हैं, नो, इट गोज़ विदाउट सेइंग, वो आप देन ना भी लगाएं तो उसका सेंस निकल रहा है। तो ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा, ही विल सक्सीड। अब देखें, जो मोस्टली पीपल यूज़ एंड पीपल से, और एग्जामिनेशन में भी ये दिया जाता है सेंटेंस करेक्शन में। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी इफ़ के साथ फ्यूचर का टेंस नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। इफ़ आ गया तो विल का तो सवाल ही पैदा नहीं है, नहीं लग सकता, कभी नहीं लगेगा। कीप इट इन योर माइंड, वेदर पीपल आर यूजिंग इट डजंट मीन दैट इट्स राइट वन। मोस्टली what happens is that what we see people doing or saying, we start believing that yeah, it's right. No, it's not. It's time to enhance our English, it's time to speak right English, right? So इफ़ के साथ ये बात बस जहन में आपने बिठा लेनी है, जैसे आई के साथ एम लगता है ना, सिमिलरली इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट से रिलेटेड टेंस लगेगा, कभी भी फ्यूचर का टेंस नहीं लगेगा। सो इफ़ ही विल वर्क हार्ड, यहाँ वर्क है, वर्ल्ड नहीं है, ये थोड़ा सा एरर आ गया है, वर्क हार्ड। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, ये देखें मैंने रेड में मेंशन किया, इट्स रॉन्ग, तो ये गलत होगा। ठीक है ना, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया है बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हम मुसलसल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, इफ़ यू कॉफ लाइक दिस, अगर तुम ऐसे खांसोगी या खांसोगे, पीपल विल थिंक दैट यू आर सिक। एज यू नो दैट कोविड-19 की वजह, अगर ऐसा कुछ होता है तो यू नो पीपल स्टार्ट स्टेयरिंग एट अस एंड दे फील दैट वी आर सिक, सो दैट्स आई हैव मेड दिस एग्जाम्पल, ऑलराइट। अच्छा जी, तो अगर तुम ऐसे खांसोगी या खांसोगे, इफ़ यू कॉफ लाइक दिस, पीपल विल थिंक दैट यू आर सिक, अगर तुम ऐसे
खांसोगे या खांसोगी, लोग कहेंगे, सोचेंगे कि आप बीमार हो, ठीक है ना। इफ़ दे मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, इफ़ दे मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, दे विल रिग्रेट सून। अगर वो बार बार सेम गलती करेंगे, वो पछताएंगे जल्द। एक होता है ना, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो या कोई सा भी काम हो, आपको एक दफ़ा बता दिया जाए और फिर भी आप नहीं समझो, बार बार हम कर रहे हो, सो डेफिनेटली सूनर और लेटर वी रिग्रेट इट। सो इफ़ दे मेक सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, अगर वो एक मिस्टेक या सेम मिस्टेक, वही मिस्टेक बार बार करेंगे तो वो पछताएंगे, ठीक है ना। देखिए, विल को मैंने ग्रीन में शो किया है कि ये सेकंड क्लॉज जिसको हमने पढ़ा था, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, उसमें विल का इस्तेमाल हो रहा है। और जो इफ़ क्लॉज हमने पढ़ा था, जिसको फर्स्ट क्लॉज भी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, इफ़ यू आर बिजी, अब देखें हम तो एक्टिव पढ़ रहे थे अभी। जैसे मैं कहूँ, इफ़ यू गो देयर विदाउट हर शी विल गेट माइंड, अगर हम उसके बगैर उधर जाएंगे, अगर हम उसके बगैर वहाँ जाएंगे, वो बुरा मान जाएगी। इफ़ वी गो देयर होता है ना, फ्रेंड जोन होता है, अगर हम उसके बगैर गए तो वो बुरा मान जाएगी। सो इफ़ यू गो देयर विदाउट हर शी विल गेट माइंड, ठीक है। ये हो गया एक्शन। इसको हम स्टेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखें, इफ़ यू आर बिजी विथ योर फैमिली टुमारो, इफ़ यू आर बिजी विथ योर फैमिली टुमारो, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू बाय कॉलिंग। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कल बिजी होंगी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा कॉल करके। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, टाइप 1, ठीक है। अब इसकी जो वेरिएशंस हैं उसको समझते हैं किस तरह यूज़ होता है जी। अब देखें, पॉसिबल वेरिएशन में क्या है जी, जो टाइप 1 की है, देखें, वी कैन यूज़, हमने इफ़ क्लॉज में क्या यूज़ किया पहले, प्रेजेंट सिंपल। अब हम उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इफ़ क्लॉज की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रेजेंट का इस्तेमाल। अब कैसे, और ये सेंस किसका देगा, और जो मेन क्लॉज होगा, जो इफ़ में तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे इस पॉसिबल वेरिएशन में। और मेन क्लॉज में क्या यूज़ करेंगे जी, फ्यूचर सिंपल, सिर्फ फ्यूचर सिंपल। कीप इट इन योर माइंड, दिस इज़ द फार्मूला, राइट, एंड यू हैव टू फॉलो इट इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक राइट इंग्लिश। सो अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इफ़ यू आर स्टडिंग, अगर तुम पढ़ रही होगे या अगर तुम पढ़ रही होगी, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मतलब एक काम जारी होगा। सो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंस जो इसका इफ़ यू आर स्टडिंग है तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस, पर ये देगा फ्यूचर, ये जो पार्ट देगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव का देगा, बट जो कंप्लीट सेंटेंस देगा वो फ्यूचर टेंस का सेंस देगा। जैसे मैं कहूँ, इफ़ यू आर स्टडिंग, अगर आप पढ़ रही होंगी तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हम ऐसे कहते हैं ना, अगर आप सो रही होंगी, जैसे मदर होती हैं, अगर आप सो रही होंगी तो मैं आपको नहीं उठाऊँगी जब मैं घर आऊँगी। सो व्हेन आई एम बैक एंड इफ़ यू आर स्लीपिंग, आई वॉन्ट वेक यू अप, मैं आपको नहीं उठाऊँगी। सो अगर कल बारिश हो रही होगी, जैसे होता है ना, न्यूज़ में बताते हैं भाई कल बारिश होगी, इतने बजे हो जाएगी, ये सुबह दोपहर इस तरीके से। सो इफ़ इट इज़ रेनिंग टुमारो, अगर कल बारिश हो रही होगी, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो कल स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ सर, अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस थे फर्स्ट क्लॉज में, जिसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज में। इफ़ सर अली हैज़ कम हेयर बाय 6:30, ही विल गिव यू क्लास। अगर सर अली आ जाएंगे 6 बजे तक या आ चुके होंगे 6 बजे तक, तो वो आपको क्लास देंगे। होता है ना, अल्टरनेटिव होती हैं टीचर्स, तो बट अगर सर अली आ जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे तक, आ चुके होंगे या आ जाएंगे, तो आपको वो क्लास देंगे। इफ़ सर अली हैज़ कम हेयर बाय 6:30, अगर सर अली आ चुके होंगे 6:30 बजे तक, इवनिंग की क्लासेस होती है ना, अगर सर अली 6:30 बजे तक आ चुके होंगे तो वो आपको क्लास देंगे। सो
सो भी हमें यूज़ नहीं करना है, ना ही देन, इट गोज़ विदाउट सेइंग, ठीक है ना। इफ़ सर अली हैज़ कम हेयर बाय 6:30 ही विल गिव यू क्लास। अगेन मैं बता दूं, ये जो क्लॉज होता है इसका सेंस ही ये निकलता है कि अगर वो आएंगे, कंडीशनल है ना, कंडीशनल कंडीशन क्या होती है, शर्त होती है ना। तो अगर सर 6:30 बजे तक आ चुके होंगे तो वो आपको क्लास देंगे। अच्छा जी, इफ़ आई हैव गॉट स्लिप बाय 12, प्रेजेंट परफेक्ट है, देखें आई हैव गॉट स्लिप, राइट। इफ़ आई हैव गॉट स्लिप बाय 12 शी विल नॉट पिक योर कॉल। ओके, यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ शी आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली सेंटेंस बना रही होती हूँ तो समटाइम इट हैपेंस दैट आई चेंज द सेंटेंस, सो इट हैपेंस, राइट। सो फाइन, यहाँ शी आएगा। इफ़ शी हैज़ गॉट स्लिप बाय 12, शी है तो डेफिनेटली हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। यहाँ पर अगले वाली शी को हटा देते हैं। अच्छा जी सुने अब, इफ़ आई गॉट स्लिप बाय 12, अगर मैं 12 बजे तक सो चुकी होंगी तो मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊंगी। इफ़ आई हैव गॉट स्लिप बाय 12 आई विल नॉट पिक योर कॉल। होता है ना कि समझ जाना कि मैं सो गई हूँ, कोई फ्रेंड हमें कॉल करती हैं तो ऐसा होता है ना कि अगर ठीक है तुम्हें लेट हो जाएगी तो ऐसा करना, मुझे कॉल करने ना, बट अगर मैं ना उठाऊँ तो मतलब मैं सो गई हूँ, ऐसा हम कहते हैं ना। सो सिमिलरली इफ़ आई हैव गॉट स्लिप बाय 12, अगर मैं 12 बजे तक सो चुकी होंगी तो मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊंगी। आई विल नॉट पिक योर कॉल, इट मीन्स आई एम स्लीपिंग, राइट। अच्छा जी, अब देखें हमने पहले इफ़ क्लॉज में क्या चेंजिंग की, हमने की प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पढ़ा एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम चेंज क्या कर सकते हैं मेन क्लॉज में। देखें, जब मेन क्लॉज में चेंजिंग आएगी तो जनाब हम इफ़ क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल में लेंगे, ये रूल है एंड यू हैव टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो, वी हैव नो अनदर चॉइस, राइट। अच्छा जी, मेन क्लॉज में हम क्या चेंज ला सकते हैं, देखें ये लास्ट वेरिएशन है टाइप 1 की, फ्यूचर प्रोग्रेसिव हम कर सकते हैं विल बी इंक फॉर्म, ठीक है। विल बी एबल टू, आपको याद होगा हमने एबिलिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है। विल बी एबल टू मॉडल्स, जिसमें हम मे मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें सेंस किसका देगा, फ्यूचर टेंस का देगा, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस गिव्स द सेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, राइट। सो अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखें, इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे, बट मेन क्लॉज में हम यहाँ तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे या फिर हम मॉडल्स यूज़ करेंगे या फिर विल बी एबल टू यूज़ करेंगे। और हैव टू भी हमने पढ़ा था तो इसको हम विल हैव टू में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्लॉज यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, आई विल श्योरली बी इंजॉइंग इट, यकीनन मैं उसको इंजॉय कर रही होंगी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, दैट्स हाउ वी यूज़ इट, राइट। अच्छा जी, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, अगर तुम प्रैक्टिस करती रहोगी, करते रहोगे, आपको याद होगा कीप ऑन हमने पढ़ा था, कीप ऑन भी कह सकते हैं, कीप भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली इंक फॉर्म यूज़ होगी। तो हमने इसमें प्रेजेंट सिंपल जो है, जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया है। इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग, अगर तुम प्रैक्टिस करती रहोगी या करते रहोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट एरर फ्री इंग्लिश, एंड इट्स ट्रू। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप काबिल हो जाएंगे एरर फ्री इंग्लिश बोलने और लिखने के, इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। अच्छा जी, इफ़ दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, देखें कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत दूर से आ रहे होते हैं, तो सुबह सवेर जैसे अर्निंग मॉर्निंग वो हमारे पास पहुंच जाते हैं कभी कभार, राइट। तो ऐसे हम कहते हैं ना, इफ़ दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर वो सुबह जल्दी हमारे यहाँ आएंगे, ही मे टेक डे ऑफ टुमारो, शायद वो कल छुट्टी करें, ठीक है। जैसे हमारे भाई होते हैं या फादर होते हैं, सो इफ़ दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, दे मतलब आप गेस्ट सपोज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो इफ़ दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर वो सुबह जल्दी आएंगे, ही मे टेक डे ऑफ टुमारो, शायद वो कल छुट्टी करें, मे का इस्तेमाल यहाँ किया है, ठीक है, जो मॉडल है, राइट। इफ़ इज़ नॉट देयर, अच्छा अब हम इसको स्टेटिव में यूज़ करते हैं। इफ़ इज़ नॉट देयर, अगर वो वहाँ नहीं होगा, ऑफिस होता है ना, इफ़ इज़ नॉट देयर, अगर वो वहाँ नहीं होगा, मीटिंग में होंगे, सो
वी मस्ट वेट फॉर हिम आउट देयर, हम ज़रूर उसका वहाँ इंतज़ार करेंगे। इफ़ ही इज़ नॉट देयर, अगर वो वहाँ नहीं होगा, वी मस्ट वेट फॉर हिम आउट देयर, मस्ट का इस्तेमाल यहाँ हमने यूज़ किया है, ठीक है ना। हम ज़रूर उसका वहाँ इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, इफ़ दे, आपको याद होगा मस्ट में वेरिएशन जो थी फर्स्ट वेरिएशन में फ्यूचर सिंपल का सेंस देती है। आई एम श्योर कि आपको याद होगा, तो इसलिए हम यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ दे आस्क यू टू कम टू ऑफिस टुमारो, यू विल हैव टू गो। देखिए कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं जो कभी कभार संडे को भी बुला लेते हैं, होता है ना ऐसे। तो इफ़ दे आस्क यू टू कम टू ऑफिस टुमारो, अगर वो तुमसे आने का कल कहेंगे ऑफिस, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। हैव टू याद है तो विल हैव टू भी जाना पड़ेगा। सो इफ़ दे आस्क यू टू कम टू ऑफिस टुमारो, अगर वो आपसे कहेंगे कि ऑफिस आओ कल, यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशनल टाइप 1। इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फोर्थ है मिक्स वाला होगा, उसमें हम मिक्स करके किस तरह बोलते हैं या किस तरह लिखते हैं, तो वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट conditional type 1, and I really hope that you would have got it so well. But still I would say, after watching it, if you have any kind of query, any kind of confusion, you can feel free to ask me, right? सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बट अगर ना है तो नो इशू, यू कैन आस्क, राइट। एंड प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस आई थिंक नो वन कैन इम्प्रूव, राइट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।